तो चलिए समझते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं हम लोग, और कैसी एक अच्छी रिलेशनशिप अपनी सोसाइटी में दोस्त के साथ, है ना, अपनी जो क्लोज सर्कल्स है रिलेशंस में, और अपना जो पार्टनर्स है, इन सभी के साथ हम लोग कैसे एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग हाउ टू बिल्ड, है ना, अ गुड रिलेशनशिप। एंड हाउ टू डेवलप अ गुड रिलेशन, आप अपने पार्टनर के साथ, है ना, या आप अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, या आप अपने बोल सकते हैं कि स्पाउस के साथ कैसे एक अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। और देखिए रिलेशंस बनता कैसे हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ें, है ना, ऐसे रिलेशंस नहीं बनता है। एक नए व्यक्ति है और एक नया व्यक्ति है ना, एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी एक दूसरे से कभी मिला नहीं है, उससे कभी बात नहीं किया है, कभी उसको यहाँ तक कि देखा भी नहीं है। जैसे आजकल जो हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है कि जो मैरिज का कल्चर है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज तो खैर एक लेवल तक ठीक भी है कि कुछ टाइम मिल जाता है लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए, या बातें करने से पता चलता है, या सोशल रिलेशन से पता चलता है ना, कभी कभी दोस्त से मालूम चल जाता है। लेकिन जब अरेंज मैरिज होता है तो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को, और बहुत कम समय में डिसाइड करना पड़ता है कि रिलेशंस हमारे लिए सही है या नहीं सही है ना। तो देखिए ऐसे चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा या कोऑर्डिनेट नहीं कीजिएगा, है ना, कोऑर्डिनेशन जब तक आप एक दोनों डेवलप नहीं कीजिएगा और कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा तब तक अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे। आप कैसे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, देखिए जब दो आदमी एक साथ रहता है ना, अब रिलेशन ख़राब कैसे होता है इसको समझ लीजिए। आपको मालूम होगा जब दो आदमी जब एक साथ रहता है तो क्या होता है कि धीरे 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 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, है ना, 3 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, और कुछ दिन बाद उसका जो बैड हैबिट्स हैं, जितनी भी ख़राब आदतें हैं जो सही आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ख़राब आदतें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो आदत ठीक नहीं आपको लग रहा है, आप उसको बार बार आपके दिमाग में खटक रहा है कि यार क्यों ही कर देता है, ऐसे चीज़ें क्यों कर देता है, क्यों कर देता है, बार बार क्यों लगता है सही नहीं करता है। तो धीरे धीरे आप उसका बैड हैबिट नोटिस करने लगते हैं, जो ख़राब आदतें हैं उसको आप देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं, जो आपके अनुसार से लगता है कि इसको सही करना चाहिए, लेकिन हो सकता है अगला पर्सन को वो चीज़ें नहीं दिखता हो, उसे नॉर्मल लगता हो, ये भी तो हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो इग्नोर कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपको सच में इरिटेट करना चाहता है ना, कि ये भी हो सकता है कि वो देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना कंपैशन है, आप कितना मैनेज कर सकते हैं, आप कितना होल्ड कर सकते हैं चीज़ों के, है ना, ये भी हो सकता है। या बुरी आदत है मेरा, तो आप इसके साथ कितना देर तक झेल सकते हैं, कितना दिनों तक झेल सकते हैं। झेलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप झेल रहे हैं इसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि अच्छा समझने, सोचने और विचारने वाला व्यक्ति है, क्योंकि झेलना इतना आसान नहीं होता है। आज हमारे जो इंडियन सोसाइटी में इतना जो डिफरेंसेस क्रिएट होता है, इतने जो सिविल केसेस होते हैं, क्यों होता है? वो सिविल बाद में धीरे धीरे चलकर वो आगे क्रिमिनल बन जाता है। तो सब क्यों जनरेट होता है? ये सारी चीज़ के पीछे एक ही लॉजिक होता है, या तो व्यक्ति मैनेज नहीं कर पा रहा है एक दूसरे के साथ, या डिवोर्स का केसेस हो गया,
एक स्पाउस दूसरे के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है, चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरा और ये तेरा वाला फीलिंग आ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी सोचता है कि अब करे क्या। वो चीज़ें आपको हट करने लगती है, बार बार वो आपको हंट करती है, एक इरिटेशन वाली फीलिंग पैदा करती है और झंझनाहट वाली। ठीक है, करने दीजिए। कई बार हो सकता है कि आपके उकसाने के लिए किया जा रहा हो। कभी कभी अच्छे रिलेशंस होते हैं तो क्या होता है, उकसाने के लिए करता है व्यक्ति, थोड़ा इनको उकसाते हैं। कई बार होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो क्या होता है कि अरेंज मैरिज में क्या होता है, ज़्यादातर डिवोर्स केसेस या जितने जो अपने जो वायलेशन देखते हैं हाउस वाइफ के साथ, या जो अपने फैमिली के साथ जो वायलेशन देखते हैं, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, या जो जितने सिविल केसेस आते हैं, ये सब क्यों होता है? इसके पीछे लॉजिक होता है, समझेंगे नहीं। अब कई बार इग्नोरेंस होती है, आदमी समझ नहीं पाता है, चीज़ें समझ नहीं पाती। जब तक समझे तब तक छूट गया हाथों से। तो अरेंज मैरिज में एक तो समय बहुत कम मिलता है समझने के लिए। आप एक बार गए, किसी को देखे, 2-4 बात किए, उसका एड्रेस पूछे, नाम पूछे, पिताश्री के नाम, दिस डेट पूछ लिए, बस हो गया। बाकी चीज़ें फाइनल किए और फिर मैरिज का डेट फिक्स कर लिए। ठीक भी है, क्योंकि इतने दिनों से हमारा कल्चर इस तरह का सिस्टम एक्सेप्ट कर रखा है, परसीव कर रखा है, तो ठीक है ना। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब 2 व्यक्ति है, अब एक दूसरे को जानता नहीं है इतने दिनों के बाद, और कौन व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दूर का है और एक व्यक्ति 5 मिनट इस साइड का, 5 किलोमीटर इस साइड का है, और एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, पहचाना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, और आप अरेंज मैरिज के थ्रू उसका मैरिज कर देते हैं, और दोनों एकदम आपको थोड़ा भी टॉलरेट करने वाला व्यक्ति नहीं है, थोड़ा भी टॉलरेशन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप उसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके साथ रहना और मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि जैसे 2 जानवर को अगर एक पिंजरे में रख दिया जाए, जो एक दूसरे को जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, और दूसरे जंगल से है ना, अगर दोनों के एक पिंजरे में रख दिया जाए तो क्या होगा? या तो एक दूसरे खुद को काट मार लेगा, या तो एक दूसरे को खा जाएगा, और नहीं तो सहूलियत से, क्योंकि आदमी के पास इंटेलिजेंस होता है ना, दिमाग है आदमी के पास, बुद्धि है, तो उस बौद्धिकता के दम पे आदमी एक दूसरे के साथ मैनेज करता है और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जो कि सही है, करना भी चाहिए। एक ह्यूमन का गुण क्या है? आज हमारा सोसाइटी इतना डेवलप है, या हमारा इंडियन कल्चर इतना डेवलप है, या हम सभी इंडियंस एक साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जितना हमारा राइट है उतना ही किसी और का भी राइट है। तो जितना हमारे पास राइट है उतना ही मेरे पास ड्यूटीज़ भी है, ताकि हम किसी के राइट को वायलेट नहीं कर दें, है ना। जितना मैं अपना राइट के लेकर एग्रेसिव हूँ कि भाई मुझे बोलना चाहिए, मैं क्यों नहीं इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, या इस इश्यू पे क्यों नहीं बोल सकता? तो उसी तरह दूसरों को भी, दूसरे पर्सन का भी हक है कि वो भी उस टॉपिक पे, उस इश्यूज़ पे, है ना, उस जो
जो चीज़ें हैं उस पे भी उसका भी बोलने का उतना ही हक है, ज़रूरी भी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, उसके साथ कुछ ड्यूटीज़ भी है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकते हैं। तो सरकार का एक ड्यूटी बना दिया गया है, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो किसी भी अपने सिटीज़न का फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना करे, उसको छीन ना ले, उससे ले ना ले। इसको देखने और समझने के लिए जुडिशरी का काम है। तो ठीक इसी तरह देखिए, जब दो व्यक्ति एक साथ होता है ना तो दिक्कत होती है, समझे कि नहीं। देखो शुरू में क्या होता है, मज़ा आता है। जैसे कोई भी काम करने में ना शुरू में मज़ा ही आता है। फिर क्या होता है, पहले मज़ा आता है, फिर आप थोड़ा रेसिस्ट करते हैं, फिर थोड़ा दिक्कत क्रिएट होता है, और फिर धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ आप बढ़ते हैं। फिर आप उस काम के साथ, उस चीज़ के साथ फैमिलियर होने लगते हैं और अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चीज़ों के अपने अनुसार जो अच्छी चीज़ है उसे आप एक्सेप्ट करते हैं, जो सही ख़राब नहीं जो उसे साइड लाइन कर लेते हैं। जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उसे थोड़ा सा चलो साइड कर देते हैं। तो जब दो व्यक्ति एक साथ रहता है तो शुरू में तो ठीक है, अपना चल रहा है, क्योंकि मौज मस्ती है, नई रिलेशन है, तो अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसका एक दूसरे को कंप्रोमाइजेशन थोड़ा सा हिलने लगता है, एक दूसरे को थोड़ा सहना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे का बिहेवियर एक दूसरे में क्या होता है कि फाइट करना स्टार्ट करता है कि आपका कुछ चीज़ें ये ठीक नहीं है, तो आपका ये ठीक नहीं है, तो तुमने ऐसे किया, तो तुमने ऐसे किया, है ना, वही वाली झगड़ा कि तुम ये क्यों करते हो, तो तुम ये क्यों करते हो, है ना। ठीक है, अच्छा है, ये चीज़ें धीरे धीरे चलती है। जब इस चीज़ें जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, यानी जो समझदार है, थोड़ा समझने की कैपेबिलिटीज़ रखता है, और व्यक्ति समझता है कि देखो एक बार जब हम लोग रिलेशंस बना लिए हैं और जब ये चीज़ें सारे कर लिए हैं तो थोड़ा तो कंप्रोमाइज़, देखो एक ह्यूमन का नेचर क्या होता है कि कंप्रोमाइज़ करो, चीज़ें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करो। बिना कोऑर्डिनेशन से आप किसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते हैं, बिना आप कंप्रोमाइज़ किए हुए कुछ चीज़ें आप रिलेशन नहीं बना सकते।